भाई साहब हम लोग लगभग 4 साल बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ हाँ सर, 4 साल बाद। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। मैंने क्या गलती की थी कि जो इतना बड़ा व्रत हाँ। वो गाना भूल हुई जो हमको ये सजा मिली। हाँ सर, फाइनली सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, कुछ चीजें। तुमको तुमको देख करके बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है और अच्छा लग रहा है। ये तो वर्ड ही बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आपकी बुक की फर्स्ट कॉपी का वेट तो कर रहा हूँ। अच्छा पहले वाले में तो नहीं मिला। जो बच्चे सुन रहे हैं, तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं और अभी ये जब लोग देखेंगे तो और भी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। इस बच्चे का नाम है प्रियांशु और 2018 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ही वेंट टू आईआईटी दिल्ली केमिकल, एम आई राइट? यस सर, यस सर। एंड 2008। ये मेरे बहुत प्री शिष्य में से एक है। और तुम्हें बता दो जूनियर्स, ये और अरिजीत जैन मतलब AIR 53, ये दोनों एक ही साथ बगल अगल बैठा करते थे। और मुझे याद है कि शुरू पहला लेक्चर मेरा ही था, नारियल मैं ही फोड़ता था इस बैच में। और शुरू के पहले दूसरे लेक्चर में ही मैं आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ टू से दैट कि बॉस मैं तेरे को अपनी पहली नॉवेल गिफ्ट करूंगा। एम आई राइट प्रियांशु? हाँ सर, वो पहली नॉवेल तो मिली थी हाँ, वो। we were doing it उस टाइम पे। कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो अरिजीत भी नहीं कर पाया और ये कर दिया। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई और मतलब तब अरिजीत जैन नहीं थे उस समय। उस समय प्रियांशु और अरिजीत में प्रियांशु लाइक वाज डिक्टेटिंग द बैच इवन। पूरे बैच में भाई साहब अकेले बैठते थे, ये और वो, और यही बोलता था। अरिजीत वाज नॉट अ राइट। हाँ तुम्हारे आंसर्स सबसे पहले आते थे और सबसे सही आते थे। जो झाड़ू। अच्छा, तू अरिजीत को पहले से नहीं जानता था ना? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली भुवनेश्वर में था, 11th में मैं शिफ्ट किया था। अच्छा अच्छा। तो ये बच्चा बहुत हम्बल रहा है और बहुत ही प्यारा, पैशनेट। तो जैसे वो थ्री इडियट में कहानी, एक डायलॉग था कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप करे तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे याद है कि 4-5 महीने बाद भाई साहब अरिजीत जैन अपने फुल फॉर्म में आते हैं और सब तोड़ताड़ के आगे निकल जाते हैं। और मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा वहां से अपने मुंह से बताओगे ज्यादा अच्छा लगेगा, वहां से तुम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए हो। हाँ हाँ, मतलब सबका उल्टा होता है कि 11th खराब होता है, 12th अच्छा होता है। हाँ। मेरा लेकिन ये था कि 11th बहुत अच्छा गया। 12th में मतलब मैं ऐसा हूँ कि दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, तो हम लोग थोड़ा गेमिंग वेमिंग में भी घुस गए थे। तो तो ऐसे होता था, लेक्चर्स के बाद खेलने वेलने निकल जाता था। तो 12th में तो मालूम नहीं पड़ा, 12th के एंडिंग में लगा कि भाई बहुत गलत हो गया है अभी, फिर क्या मेरे साथ करेंगे। बहुत आए हो, हाँ। तुमको समझा समझा करके बहुत डांट खाए हो। मतलब तो मुझे याद है कि वो तो तभी तो नहीं समझ में आ रहा था उतना वैसे तो। हाँ, एंड उसके अंधेरी। बाद जब 12th में मेरा खराब हुआ था बहुत, फिर पेरेंट सपोर्ट के हिसाब से मैंने ड्रॉप किया था। तो बेसिकली जो लास्ट ईयर था वो सूरज सर ने गाइड किया स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स में। उनको मालूम है कि मेरी गलती किस में होती है। अगर ये मेरा टॉपिक है, बेसिकली सोच लो कि पीएनसी, उनको मालूम है पीएनसी अच्छा होता है, तो वो जानबूझ के मुझे पीएनसी करने ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल कर, जिसमें वीक हूँ। ही ऑलवेज ट्राई टू पुश मी कि नहीं तू ये क्वेश्चंस कर। और बाकी जैसे मुझे ये 3D वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो मेरे साथ बैठते थे। हम दोनों एक साथ, आपको अगर याद होगा सर, मैं क्वेश्चंस लेके आता था कि कैसे करना है, ये करना है, ट्रिक्स बता दो आप, टाइम लग रहा है मुझे। और मैं थोड़ा इम्पेशेंट हूँ, मुझे अगर 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट से क्वेश्चंस मतलब नहीं हो रहे हैं, मतलब वेरियस मेथड्स, पहले स्टार्टिंग के कुछ मेथड्स में ये मालूम पड़ जाता है कि ये मेथड से होगा कि नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है तब तो मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उसके बाद डायरेक्ट सर से ही, सर आप बताओ सर अभी क्या करना है। तुम अभी भी उतने ही हम्बल हो। और जो जो अभी ऑडियंस तुम्हें सुन रही है, मैं उसको बताऊं कि भाई साहब अपना अपना बच्चा इसमें जगुआर में प्लेस हुआ है
और बाप बड़ान भैया सबसे बड़ा रुपया, उसको बहुत अच्छी मतलब शुड आई मेंशन द सैलरी आल्सो? हाँ यस, इट्स ओके सर। he is I think some 22 lakh, it's a beginning, and वो मेरे लिए 2 करोड़ के बराबर है, बिकॉज जितना संघर्ष उसने किया है, जितनी शिद्दत, जितनी जिल्लत झेली है उसने, मतलब आई थिंक तुम्हें याद होगा कि तुम अंधेरी वाले में भी आते थे ना, जिसमें वो हाँ उर्मी, आयुषी, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो मतलब उस टाइम पे मुझे याद है कि अंधेरी जब आते थे, यू वेर ऑलवेज सिंसियर, दैट्स ट्रू, लेकिन वहां से थोड़ा तुम सही नोटिस किए हो, 12th वाला जो फेज था, वहां से थोड़ा गाड़ी लड़खड़ाई थी, और थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा लड़खड़ाई थी, और बहुत रिपेयर वर्क ट्राई किया, लेकिन मुझे याद है कि 1-2 बार मम्मी से बात हुई थी, एंड हाँ हाँ। जो तुम बता रहे हो वो बताती थी, बट रिपेयर नहीं। तुम अपनी जर्नी से इन बच्चों को क्या सजेशन दोगे, मतलब अरे फ्रॉम एक मेरे छोटा, हिसाब से तो ऐसा होगा कि देखो लाइफ में सही में हर हर किसी ना किसी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन वही है कि गलतियों से सीखो। मतलब अगर कुछ डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मतलब मेन रीजंस। मतलब मैंने 12th के बाद सही बताऊं तो गेमिंग छोड़ दिया था। मतलब मैंने ड्रॉप ईयर में गेमिंग बिल्कुल नहीं किया, बहुत मन करता था लेकिन बिल्कुल नहीं किया। ये था कि मतलब फोड़ना है इस बार, एक बार ड्रॉप ले लिया तो कहीं पे तो जाना ही है। और उसके बाद जब आईटी का रिजल्ट निकला ना, उसके बाद वो जो स्क्रीन पे रैंक दिखता है उसके बाद तो सीधा मतलब और कुछ नहीं होता, इतना वेल्ले होते हो तुम लोग, लाइक वो जो खुशी मिलती है 2 महीने के लिए एकदम खुशी रहती है। और सबके मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मॉम डैड, घर पे चाचा हो गए, मामा हो गए, सबके मुंह में एक स्माइल रहता है वो। मतलब वो तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है सडनली। हाँ, और स्टार्टिंग से तो आई से कि डैड ने बहुत सपोर्ट किया, मॉम डैड ने। मतलब ड्रॉप लेना उनका डिसीजन था मतलब जेन्युइनली उन्होंने बोला कि एक बार ड्रॉप लेके ट्राई कर ले, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है चीजें। मुझे याद है तेरे ड्रॉप के लिए बहुत जद्दोजहद हो रही थी, और हमारी कन्वर्सेशन थी, डैड वाज सेइंग कि एक्स ने लास्ट ईयर 1 साल पूरा खराब किया, तो अभी क्या गारंटी है कि इस साल अच्छा करेगा। तो हमने कहा भाई देखो, अगर मैं कहूंगा कि नहीं लो तो भी वो लेना होगा तो लेगा। तो दिस इज हाउ वी कंक्लूडेड, नहीं चलो ठीक है लेते हैं, एंड यू प्रूव्ड इट करेक्ट। मतलब डैड का विजन वाज परफेक्टली बैंग ऑन। उन्होंने काफी सही क्वेश्चंस पूछे थे उस टाइम पे, मुझे याद है अच्छे से, और तुमने उस चीज को बहुत अच्छे से निभाया। अच्छा ये बताओ प्रियांशु भाऊ, अ, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद आईआईटी जाना वर्थ होता है? अरे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा ना, आईटी जाना बहुत ज्यादा वर्थ इट होता है। मतलब तुम्हें लगेगा कि 3 साल में मैं भी 3 साल आईटी जाके भी बहुत मस्ती किया हूँ। मतलब ऐसे हूँ कि डांस में थोड़ा इन्वॉल्व था, तो अभी तो मैं डांस में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अरे बाप रे, तो भाई तो साहब। उसके बाद और एक था कि अपना टेक्निकल फेस्ट होता है, जैसे टेक फेस्ट आईटी बॉम्बे में होता है, तो वैसे हाँ हाँ, ट्रिस्ट होता है अपना आईटी दिल्ली का। तो उसमें भी मैं कोर टीम मेंबर हूँ एडमिन एंड फाइनेंस का। वाह। तो बेसिकली बहुत मतलब आईटी जाके तुम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हो अदर देन एकेडमिक्स। तुम मतलब मुझे डांस करना नहीं आता था, लेकिन अभी उधर ही जाके मैंने सीखा सब कुछ। और बेसिकली एडमिन एंड फाइनेंस भी सब कुछ, मतलब जो भी चीज है ना मुझे आईटी ने नॉट ओनली लाइक जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज होती है ना, जो 11th 12th में सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते हैं और वो करते हैं, लेकिन आईटी जाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इतने सारी चीजें कर सकते हैं, वो मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि हम्म। जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ 24 आवर्स होता है ना, वो आईटी वाले तो अलग ही लेवल से सिखाते हैं। अच्छा गुरु ये बताओ, वहां पर जो बैचमेट्स होते हैं, क्या वो अभी भी कॉम्पिटिटिव होते हैं या वहां जाकर के दोस्त बन जाते वहां जाके तो सब लोग दोस्त ही होते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। मतलब हैं? हर हर हाँ सर। रैंक वैंक से लेकर के भेदभाव तो नहीं करते कि तुम्हारा नहीं कम नहीं, रैंक? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सब तो मतलब कम रैंक ज्यादा रैंक में सब तो साथ में ही है अभी तो क्या ही है, साथ में सब लोग हैं। और अच्छा। आईआईटी में बहुत अच्छा होता है। मतलब कंपटीशन ऐसा होता है कि हॉस्टल वाइज कॉम्पिटिशन होती है। हम्म। तो मतलब जो हॉस्टल वाले होते हैं वो तो फैमिली टाइप्स के होते हैं। और हम्म। आईटी इज रियली वर्थ इट। अब कोई भी आईटी में लो, अगर तुम्हारे पास आईटी ब्रांड है तो वो बहुत ज्यादा वर्थ इट है। अच्छा एक एक यक्ष प्रश्न, एक बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, एक बच्चा जूनियर है, उसने नाम लेने के लिए मना किया है, तो बोला हाँ कि भैया से ये पूछना
कि ऐसा लोग बोलते हैं कि 2 साल बहुत मेहनत कर लो और आईआईटी में जाकर के बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ये कितना सही है? ये मतलब हमें भी बोला गया था ये चीज। उतना ही मतलब सही ऐसा होता है कि 2 साल हमने मतलब ऐसे 12-12 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन आईटी जाने के बाद 2 साल में अगर तुम एक दो दिन, एक हफ्ते पहले भी एग्जाम में, एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। वाह। तो मतलब वैसे वाली मेहनत तो नहीं होती, वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, लेकिन पढ़ाई तो हर जगह करनी पड़ेगी, मतलब उसके बिना तो नहीं होगी। और एक बंदे का और क्वेश्चन था, वो बंदे का नाम नहीं बता क्योंकि बंदा मैं ही हूँ। तुम्हारा अरिजीत से संपर्क है? अभी करेंटली तो नहीं, मतलब उससे तो बात करना है। लास्ट सीन कब था? लास्ट तो जब मैं आईआईटी में घुसा था और हमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली का कुछ तो फेस्ट वगैरह के रिलेटेड बात करना था, तो उस रिलेटेड उससे बात हुई थी 1 या 2 साल पहले। 1-2 साल पहले? तू तो बोला जब जा रहे थे तब की बात है। हाँ, जब जा रहे थे तब तो मैं आईआईटी दिल्ली जब घुसा था तब बात किया था उससे, मतलब और कि कौन सा लेना चाहिए, आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली। और मैं बता दूं, मेरा एक रैंक से घटा था आईआईटी बॉम्बे केमिकल। आज तक वो दुख है। लेकिन अरिजीत सुन करके बहुत खुश हुआ होगा, बिकॉज वो जब तुम मुझे याद है कि जब वो एक बैच में सेलेक्ट हो गया था और तुम उस बैच में नहीं थे, तो यूज्ड टू से मी कि वो थोड़ा सा ना पैनिक हो रहा है और थोड़ा टाइम यूटिलाइज, मतलब यूज्ड टू से, जो तुम बोल रहे हो वो यूज्ड टू हाईलाइट। तो तुम्हारा सच में अच्छा वेल विशर था वो, और बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारे हाँ पीछे, तुम्हारे बारे में वो अच्छी बातें करता था। हाँ, वो अरिजीत अरिजीत का मतलब हम लोग जब साथ में बैठते हैं तो अरिजीत और मैं, तो मतलब हम दोनों ऐसे नहीं थे कि कंपटीशन, हम दोनों ऐसे दोस्त थे, जैसे अगर उसको कुछ अलग मेथड आता है या फिर मुझे कुछ अलग मेथड आता है, दोनों एक दूसरे से सीखते थे। और हम तो है आलस वाले दोनों के दोनों, तो हमें शॉर्टकट्स बहुत पसंद है। मुझे याद है तो तुम्हारे सर बस शॉर्टकट दो, शॉर्टकट। हाँ, वो तो हमेशा चाहिए होता है। मैं तो ऐसे होता है कि मैं बताया था स्टार्टिंग में भी, अगर कोई क्वेश्चन 4 या 5 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो मैं तो आता था, सर शॉर्टकट बता दो। लॉन्ग कट में तो बहुत टाइम आ रहा है, और एसटीएम सर तो भाई अलग ही शॉर्टकट्स होते हैं। एम का मतलब मेरा शॉर्ट फॉर्म है सूरज तिवारी मैथ्स। तो अच्छा ये बताओ बच्चा, तुमने ड्रॉप मतलब फाइनल ईयर में एग्जाम्स के 2-3 महीने 4 महीने पहले क्या किया था? 2-3 महीना मैं तो बोलूंगा, बेस्ट थिंग इज अभी से पेपर पेपर देना ही बेस्ट है। मतलब पास्ट ईयर के जितना पेपर्स दोगे, एक वो आइडिया हो जाता है, मतलब मैं वो। एक एक को बीच में रोकूंगा। एक बच्चा है ना, उसका नाम नहीं ले सकता हूँ। मोटा भाई तुम हो क्या? ऋषभ। हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा प्रियांशु उसका। ले लिया है अभी तो आपने। नहीं नहीं, मैं फुल स्टॉप आगे बात कर रहा हूँ मैं। तब उसे तुम पेपर के लिए बात करो ना, एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रियांशु, पेपर के लिए बात करेगा, वो इतना अच्छा कहानी बताएगा तुमको ना, इतनी इतनी अच्छी अच्छी कहानी, मतलब बुक में लिख रहा हूँ उसी। तो मतलब वो ही विल कन्विंस यू कि व्हाई ही शुड नॉट, व्हाई ही कैन नॉट पेपर। तो प्लीज तुम प्रियांशु अच्छे से बताओ पेपर लिखने के क्या फायदे हैं। पेपर मतलब हमें भी वही लगता था कि पेपर ही क्या में ही फायदा होगा, लेकिन वो जितना पेपर देंगे ना, एक आइडिया लग जाता है कि ऐसे टाइप, मतलब अगर पीएनसी या फिर मैथ्स में 3D ले लें तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। मतलब करेक्ट। मेंस में कैलकुलेटिव वाले आते हैं ज्यादा, और एडवांस में तो देखोगे 2-3 स्टेप के बाद वो आ जाते हैं चीजें। तो पेपर मतलब, और हमेशा पेपर मतलब मार्क्स से तो कंपेयर ही मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे होते हैं 360 में से 150 भी आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना और 10 नंबर बढ़ जाए। मतलब अगर इस बार 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, तो ट्राई करना 33 या 35 अटेम्प्ट हो, तो क्या मतलब बात। उससे पेस भी बढ़ेगा। और पेपर तो जितना लिख सकते हो लिख लो, मतलब ये भी कर लो कि दिन में पेपर लिखो, मतलब सुबह उठ के सेम टाइम में, जैसे होता है ना कि 10 से 1 या फिर 11 से 2, जो टाइमिंग होता है उसी टाइम पे पेपर देना, या फिर 8 से 11 वही टाइम पे पेपर देना, 1 घंटा ब्रेक, और उसको पेपर को रिव्यू कर लेना। और शाम को बस उसी टॉपिक्स पढ़ना जिस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं हुए, क्या और बात उस हिसाब से सारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। मतलब हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं और पेपर नहीं देते, तो हम लोग बहुत रिडंडेंट वे से पढ़ते हैं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं जो काम में नहीं आते हैं। करेक्ट। और जेई वाले भी बहुत स्मार्ट है,
मतलब हाँ तो वो काम वाली चीज तो पेपर से यही फायदा होता है कि बस एक लिमिटेड चीजें पढ़ो और वो अच्छे से पढ़ो, तो इसके लिए पेपर में बहुत ज्यादा फायदा होता है। मुझे याद है कि तुम लोग बहुत सिंसियर थे, तुम, वीरू। हाँ पूर्वी वीरू हम तीन। 2-3 दिन पहले आया था, आई थिंक 1 हफ्ते पहले आया था। वीरू की भी नौकरी लग गई है। एंड तुम टच में हो वीरू के? मैंने वीडियो देखा था आपके। अच्छा, ओके। तो मतलब वीडियो से ही टच में रहोगे गुरु। अच्छा। पुराने अपने ग्रुप से कोई है संपर्क में तुम्हारे? अब पुराने में से मतलब आदित्य वगैरह है, आयुषी है, अच्छा, आयुषी का चल रहा है। आयुष, हाँ वो शायद अमेरिका में है ना, तो हाँ 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 उसका वो चल रहा है। मतलब कुछ दिन पहले तो भेजा था, आई थिंक बर्थडे वगैरह कुछ हाँ चांस हाँ हाँ इस्तेमाल हाँ कर हाँ। रहे। वो बहुत प्यारी, बहुत बहुत होशियार, बहुत अच्छी। वो भी एकदम आलसी है, अब हमारे जैसे ही भाई, शॉर्टकट्स दे दो बस। उसका सब दिमाग सब। था प्रियांशु। हाँ हाँ मतलब मैथ्स में तो भाई साहब वो, मतलब वो एकदम जबरदस्त वाला था वो। सो दे मैथ्स। इंटरेस्ट नहीं। हाँ अच्छा, ये वही। बताओ, तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट में रिलेटिवली सबसे वीक क्या था? केमिस्ट्री। कैसे क्या उसको? क्या केमिस्ट्री मेरा सबसे वीक था, और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा और भी ज्यादा वीक था। हम्म, मतलब ऐसा मैं ये मोटिवेशन तो नहीं दूंगा, मेरा इतना ज्यादा वीक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि मैंने पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटेम्प्ट ही नहीं लिया। बस एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो ही अटेम्प्ट लिया था। मैंने फुल स्टार्टिंग किया था मैथ्स से, मैथ्स और फिजिक्स से, और मेरा मैथ्स और फिजिक्स कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स थे। और केमिस्ट्री तो जस्ट पास वाले से थोड़े ऊपर आया था। बदमाश, तुझे ये बात तो पेपर में जाके मालूम नहीं चला होगा, तुझे पहले ही पता चल गया होगा हाँ केमिस्ट्री। हाँ मैं तो स्टार्टिंग से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, ऑर्गेनिक को हाथ ही नहीं लगाना। अच्छा, दो प्रकार के बच्चे होते हैं बालक। एक वो होते हैं जो सस्ती केमिस्ट्री, मतलब आसान केमिस्ट्री से घुस जाते हैं आईआईटी में। और एक वो होते हैं जो जेम्स बॉन्ड होते हैं, जो वही ढीला रख करके घुसते हैं। अभी तो आसानी से 22 लाख, 25 लाख, 28 लाख ये सब नौकरी जो है बस, ये हुआ लैंड रोवर में, ये आसान केमिस्ट्री बस की बात नहीं होती। मतलब आई एम जस्ट नॉट कैटेगराइजिंग देम, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ा इजी मार्क्स होता है, लूज मार्क्स यू गेट इन केमिस्ट्री, थोड़ी मेहनत करके ज्यादा मार्क्स। तो आई एम हैप्पी, आई विल नॉट इनटू अदर्स ग्रॉस, बट हाँ कोई ओके। तो प्रियांशु, प्रियांशु, हाँ सर। सेटिस्फाइड? हाँ हाँ बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरा नमस्कार दोनों मम्मी पापा को कहना, और हाँ उनसे सर। बोल देना कि मेरे गुरुदेव, पक्का सर। तुमने तुमने अच्छा किया और उनके चेहरों पे खुशी आ गई, यही मेरी गुरुदक्षिणा थी भाई साहब। एंड हाँ अब सर। अब अब तुम्हें नए जॉब के लिए पहले तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। थैंक यू सर। एंड तुम बिफोर यू गो देयर, अभी तुम्हारा शायद जून तक होगा ना आईआईटी? हाँ हाँ जून तक, हाँ मेरा जुलाई में ज्वाइनिंग है, बहुत टाइम। ओके, तो हम लोग जैसे ही थोड़ा थिंग्स आर नॉर्मलाइज ना, एक यस दिन सर। तो वीरू और हम और अरिजीत भी अगर मुंबई में है, हाँ इन हाँ सर। केस इट इज इन मुंबई, जस्ट प्लान इट। हम लोग एक दिन तीनों, यस सर श्योरली सर। तो थैंक और यू सो सर सेकंड बुक चाहिए, उसकी हाँ, फर्स्ट तुम्हें कॉपी मांगी थी। प्रॉमिस कि जब भी मिलेंगे मैं तुम्हें अपनी सेकेंड नॉवेल कंजर्वेशन ऑफ लव पक्का गिफ्ट करूंगा। और क्योंकि तुमने बहुत धमाकेदार एंट्री मारी है गुरु, अ, नए वेंचर में, नई चीजों में, यू गॉट अ वेरी गुड जॉब इन ड्रीम कंपनी में, राइट? तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी थर्ड नॉवेल का जो सेकेंड कॉपी होगा, फर्स्ट कॉपी को मिस कर दिया है, थर्ड सेकेंड कॉपी होगा, आई प्रॉमिस, आई ऑन यस रिकॉर्ड। सर।
हाँ कंफर्म सर कंफर्म। एंड तुम जितने प्यारे हम्बल तब थे उतने ही प्यारे हम्बल आज भी हो। भगवान ऐसे ही बनाए रखे तुमको। और थैंक यू सर। बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया होगा। डेफिनेटली इंस्पायर, मतलब वो इंस्पायरिंग होता है तुम्हारी आवाज सुन करके ना। एक नया प्रियांशु, नया अरिजीत बनता हाँ है। हाँ सर, और सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। मतलब टेंशन मत लेना, चिल करके देना, पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा होता है। और अच्छा करना, मतलब मैं सुनना चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम सूरज सर से बात करते हुए कि अरे प्रियांशु ये रैंक आया, ये रैंक आया, ये रैंक आया। ये आनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रियांशु बच्चा। फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे, तीनों का हाँ ग्रुप सर। बनाओ, विल हैव अ पार्टी। यस सर फुल। हाँ ओके, ओके सर। थैंक यू बच्चा। थैंक यू बाय सर। बाय। बाय सर, बाय सर।